हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे द सेल्फिश जाइंट। वंस अपॉन ए टाइम एक सेल्फिश जाइंट था जिसका एक ब्यूटीफुल गार्डन था। जाइंट बहुत सेल्फिश था क्योंकि उसने आसपास के बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं दिया। उसने एक हाई वॉल बनाई और एक नोटिस लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी बच्चे वगैरह नहीं आ सकते हैं। एक दिन जाइंट अपने दोस्त से मिलने गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें भगा दिया, फिर एक साइन लगा दिया, कीप आउट। अब इससे बच्चे सब चले गए। स्प्रिंग सीज़न आता है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग। बच्चे भाग गए तो गार्डन में सिर्फ विंटर आ गया। पूरी कंट्री में जो था स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन सिर्फ जाइंट के गार्डन में नहीं आया था क्योंकि वहाँ से बच्चे भाग गए थे। सब जगह बर्फ़ छा गई, ट्रीज़ खिलते नहीं रहे थे और बर्ड्स एंड फ्लावर्स भी सब गायब हो गए। बिल्कुल जो है वहाँ पे विंटर सीज़न आ गया और इन सब के बजाय वहाँ पे क्या एंटर हो गया, नॉर्थ विंड्स आ गई और पूरा जो है वहाँ पे हेल आ गया। ये सब जो है एंटर हो गए गार्डन में स्प्रिंग सीज़न में। हेल, नॉर्थ विंड, फ्रॉस्ट एंड द स्नो, और वो सब वहाँ पे डांस कर रहे थे। सब जो है एक तरह से आपका है कि स्प्रिंग वहाँ पे नहीं आया क्योंकि वहाँ से बच्चे चले गए थे, तो स्प्रिंग नहीं आया। तो एक दिन जैन ने देखा कि एक छोटा कोना बर्फ़ से जो है बच गया है। वहाँ एक ट्री था जो खूबसूरत था, वाइट ब्लॉसम से भरा हुआ था। जैन ने देखा कि उस पर एक छोटा लड़का था। ये आपका है, एक दिन काफ़ी टाइम हो गया था कि जहाँ पे स्प्रिंग नहीं आया। रीज़न उसको समझ नहीं आ रहा था जैन को। तो उसको एक विंडो से जो है बहुत जो है लिटिल एंड सिंगिंग की वॉइस आती है। लिलिंड है आपका, लाइनेंट है, एक सॉन्ग बर्ड का है। अब ब्राउन एंड ग्रीन कलर की बर्ड थी, रेडिश ब्रेस्ट एंड फोरहेड। ये लिलिंड जो है एक बर्ड थी, वो बहुत अच्छा सा गाना गा रही थी। तो ये रूम से बाहर आता है और देखता है कि मतलब ये बहुत टाइम के बाद था क्योंकि स्प्रिंग नहीं आया था जब से बच्चे चले गए आपका इसके जैन के गार्डन में। बिल्कुल भी जो है फ्लावर्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, स्प्रिंग नहीं आया था। तो फिर एक दिन अचानक से वो विंडो में देखता है कि लिनेट सिंगिंग। लिनेट एक सॉन्ग बर्ड का है, ब्राउन एंड ग्रीन कलर की थी, रेडिश ब्रेस्ट एंड फोरहेड उसका है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक गा रही थी। तो इसमें ये वो बर्ड गाना गा रही थी, तो उस समय हेल, नॉर्थ विंड सब जो है वहाँ से चले गए और उसके बजाय एक बहुत डिलीशियस सी परफ्यूम टाइप जो है उसकी फ्रेगनेंस टाइप उसके रूम में आ रही थी। तो उसको जैन खुश हो गया कि एट लास्ट जो है स्प्रिंग मेरे गार्डन में आ ही गया। वापस आ जाता है कि अब जो है मतलब मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आ गया। तो अब लिटिल बॉय विजिट, इसमें जो है आपका एक लड़के ने बताया कि वो स्प्रिंग का पर्सनिफिकेशन है। एक बॉय आता है और सिर्फ इस गार्डन में ही उसे शरण मिलती है। जाइंट उसकी मासूमियत से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि उसने छोटे से लड़के को गार्डन में खेलने दिया और फिर से स्प्रिंग जो है वापस आ गया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि सब जगह जो वो देखता है कि मेरे पूरे गार्डन में जो है स्प्रिंग आया हुआ है, लेकिन एक कॉर्नर में एक वहाँ पे स्टिल विंटर थी। वहाँ पे क्यों विंटर थी? देयर इज़ कि वहाँ पे एक लिटिल बॉय खड़ा था एंड वो ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस है उसको टच नहीं कर पा रहा था, वो रो रहा था। और जो ट्री है वो उसको क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट और स्नो से भरा हुआ था। पूरा गार्डन उसका जो है स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर पे नहीं आया था बिकॉज देयर इज़ एक लिटिल बॉय था जो स्टिल क्राइंग और वो जो है ब्रांचेस तक नहीं जा पा रहा था। तो इससे उसको जो है जाइंट को पूरा पिक्चर क्लियर हो गई कि ओ दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बॉयज़ को, बच्चों को, चिल्ड्रन को आने के लिए मना किया था। सो दैट्स वाई स्प्रिंग इज़ नॉट कमिंग टू माई गार्डन। तो जो नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग रोइंग क्लाइंब अप लिटिल बॉय, अब उसको जो है ट्री भी इतना प्रेस कर रहा, बेटा आओ टच करो मेरे पास, मेरी ब्रांचेस पे आप आ जाओ। तो अब ये सब देख के इसका जो है जैन का एकदम हार्ट मेल्ट हो गया और उसको पता चला कि हाँ मैं इतना सेल्फिश था। ओ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम। मुझे उसको बिल्कुल क्लियर हो गया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था यहाँ पे।
तो देन वो उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है बॉय को देख के, और वो उसको पकड़ के बॉय उसको टच करवाता है और ब्रांचेस पे बिठाता है। और फिर अपना जो है बॉल वगैरह, जो उसने बॉल वगैरह लगाई हुई थी, बोर्ड वगैरह लगाया हुआ था, तो उसको इसने बोला आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। अब वो बोलता है कि नहीं, ये गार्डन जो है चिल्ड्रंस का ही है फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। और देन जो वो लिटिल बॉय था वो इसको स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स, दोनों को अपने आर्म्स को जो है खोल के इसको जाइंट नेक पे राउंड करके उसको जाइंट को जो है किस करता है। तो देयर इज़ व्हाट यू हैव सीन बेटा कि जाइंट ट्रांसफॉर्मेशन। जाइंट का दिन पिघल गया बिल्कुल, और उसने बच्चों के साथ खेलने का मज़ा लेना शुरू कर दिया, और उसने वॉल हटा दी, गार्डन से सब कुछ बच्चों के लिए खोल दिया, और अब गार्डन खुशी और हंसी से भरा रहता था। और बिल्कुल जो है जायंट अब सेल्फिश नहीं रहा बिल्कुल भी जो है, क्योंकि उसने बोल दिया कि ये चिल्ड्रन का ही गार्डन है। और जो लोग वहाँ से जाते थे, व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट 12 o'clock जब जाते थे, उन्होंने क्या देखा, ओह दिस इज़ अ सेम जायंट, दे वर प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन। यस, मतलब अब ये बच्चों के साथ खेल रहा है और ये मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है। तो फाइनल मैसेज आपने क्या देखा बेटा कि एक दिन जो वो छोटा लड़का जो स्प्रिंग का पर्सिफिकेशन, आपको एक वो मैसेज वो ले लो कि वो स्प्रिंग का पर्सिफिकेशन था, गायब हो, लेकिन जैंट ने उसे कभी नहीं भूला। और सालों बाद जब जैंट जो है पुराना और कमज़ोर हो गया, तब उसने उस लड़के को फिर से देखा। तो अंत में हमें क्या देखा कि जैंट की जो सेल्फिशनेस थी वो किस में एकदम कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, प्यार जो है उसने एक तरह से वापस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बहुत उसके मन में प्यार जाग गया, और वो अपना उसका जो सेल्फिशनेस थी वो ख़त्म हो गई। उसने प्यार दिया उन बच्चों को, और उसका जो है सच्चा मतलब उसको जो सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू।